करा सो। हाँ सर। तो आज अपन प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट है और प्लांट एनाटॉमी में सबसे पहले टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। टिश्यू, पहले टिश्यू क्या होता है? उत्तक, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, आकार और कार्य एक समान हो उसको उत्तक कहते हैं। ये उत्तक तंत्र मुख्य रूप से दो ग्रुप में विभाजित किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभ ज्योतिकी उत्तक और परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। विभ ज्योतिकी उत्तक वो उत्तक होते हैं जिसमें अनंत विभाजन की क्षमता होती है। यह जीवित प्रकृति के होते हैं। इसके कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति पतली होती है। परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता लुप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है। फिर स्थायी उत्तक को तीन समूहों में बांटा जाता है या विभेदित किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला है सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल उत्तक, तीसरा है सिक्रेटरी टिश्यू या स्रावी उत्तक। सबसे पहले देखते हैं सरल उत्तक क्या होता है। वे उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको सरल उत्तक कहते हैं। सरल उत्तक पादपों में प्राय तीन प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला है पेरेन्काइमा या मृदुतक, दूसरा है कोलेनकाइमा या दृढ़ स्थूलकण उत्तक, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक। दूसरा जटिल उत्तक। जटिल उत्तक वे उत्तक होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मुख्य रूप से चार प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और ये चार प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती है: ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। इन चारों में से केवल जाइलम पेरेन्काइमा है जो जीवित प्रकृति का होता है। बाकी तीनों ही प्रकार की कोशिका मृत होती है, इसलिए जाइलम को मृत उत्तक कहा जाता है। इसी तरह से फ्लोएम भी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है: शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। इसमें भी केवल फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा है वो मृत प्रकार का होता है। बाकी तीनों ही प्रकार की कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, अतः फ्लोएम को एक जीवित उत्तक कहा जाता है। इसलिए जब किसी सेक्शन का अपन स्टेम करते हैं तो जाइलम हमेशा सेपेनियन स्टेम लेता है और फ्लोएम हमेशा फास्ट ग्रेन स्टेम लेता है। तीसरा उत्तक है स्रावी उत्तक या सिक्रेटरी टिश्यू। वे उत्तक जिनसे कुछ न कुछ पदार्थों का स्राव होता हो उनको स्रावी उत्तक कहते हैं। ये स्रावी उत्तक दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है स्राव पौधे से बाहर की तरफ हो, उनको बाह्य स्रावी उत्तक कहते हैं, और अगर स्राव पौधे की कोशिकाओं के भीतर ही हो उसको अंतःस्रावी उत्तक कहते हैं। बाह्य स्रावी उत्तक का मुख्य जो उदाहरण है वो है लेटिसिफेरस डक्ट है, लेटिसिफेरस टिश्यू है, हाइडाथोइड्स है, रूट हेयर है, नेक्टर ग्लैंड है। तो इस प्रकार से जो परमानेंट टिश्यू है इसको विभाजित किया जाता है और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको आगे और कई ग्राउंड पे विभाजित किया जाता है, जिसका अपन अध्ययन नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। दान जी।